एक्चुअली अम्मी खुशखबरी है, मैं अपने डिपार्टमेंट में मैनेजर लग गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम दोनों के दरमियान यूं आ जाऊंगी। वैसे हमेशा मैं नाराज होती तो वो मुझे फौरन मना लेता है। आज चलो मुझे ट्राई करना पड़ेगा। यही एक्सप्रेशन सुबह से देखना चाह रहा था और तुम लोग को लिफ्ट नहीं करा रही। कान पकड़ो, कान पकड़ो। अच्छा। हम आज किसी खास मकसद के लिए इकट्ठे हुए यहाँ पर। आपको मुझे अंदाजा है आप क्या कहने आई हैं। भाई मैं तो मुर्तजा और नूरुलैन की शादी की तारीख पक्की करने आई हूँ। मुझे सही तरह एक्सप्लेन करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फिलहाल मैं शादी नहीं कर सकती। तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं। ये ले माम, ये शॉल आपके लिए। अरे बेटा, सर्दी आने वाली है ना, अम्मी खास तौर पर आपके लिए लेकर आई हैं। और रिदा, ये सूट तुम्हारे लिए। थैंक यू, बहुत प्यारा है। इन तकल्लुफ़ात की क्या जरूरत थी। आपा ये सब तो हमें करना चाहिए था, लड़की वाले हैं हम। अरे क्या लड़की वाले लड़के वाले कर रहे हो? अरे हम सब एक ही तो हैं। मैं अपनी खुशी से लाई हूँ तोहफे, और तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। कितना अरमान था और कितना इंतजार था इन खूबसूरत लम्हों का। रिदा, वो उसको कॉल करो ना, नूर को, उसको जल्दी पहुंचे, सब वेट कर रहे हैं उसका। नूर से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे कहा है कि ऑफिस से बस आ रही है। वो मेरे ख्याल से ट्रैफिक में फंस गई होगी, आती होगी। पॉसिबल। वैसे पोपो, कितने अफसोस की बात है, अब सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई है, मेरे लिए कुछ नहीं लाई। तुम्हारी अचकन खास तौर पे बनवाऊंगी, फिक्र मत करो। अच्छा डन है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था नूरी कि तुम ऐसे भी सोच सकती हो। क्योंकि मुझे सीधी बात करने की आदत है मुर्तजा, मैं लगी लिखी बात नहीं कर सकती। फ्रैंकली स्पीकिंग में देखा जाए तो आजकल जितनी भी लड़कियां जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखती हैं वो इसी अंदाज में सोचती हैं। तुम अपने आप को देखो, इस वक्त तुम्हारे कंधों पे तुम्हारी बिसात से ज्यादा बोझ है मुर्तजा। ताहिरा आपी और अरसलान मुझ पर बिल्कुल बोझ नहीं है। उनका खर्चा अम्मी की पेंशन और राहिल भाई की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी से आता है। कौन सी प्रॉपर्टी? वो 2 दुकानें, मैं जानती हूँ सारी बातें। और फूफो की पेंशन, फूफो की पेंशन कब तक आएगी? उनकी जिंदगी तक, उसके बाद। बस नूरुलैन, तुम्हें शादी नहीं करनी है तो ना करो यार। जानता हूं मेरी सैलरी कम है, मेरी गाड़ी पुरानी है, और जिन सबको तुम बोझ कह रही हो ना, वो जिम्मेदारियां हैं मेरी, जिनको खुशी खुशी निभा रहा हूं मैं, क्योंकि अपने खुदा पर और अपने कांधों पे पूरा भरोसा है मुझे। हर हाल में मैं खुश रहना जानता हूं नूरुलैन। जिंदगी में पहली दफा मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं अपनी बात तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ। तुम्हें अब समझाने की जरूरत भी नहीं है। कहाँ जा रहे हो मुर्तजा? मुर्तजा मेरी बात तो। अच्छा जी, 10 शवाल को बन रहा है जुम्मे का दिन, तो मेरे हिसाब से तो बहुत मुबारक दिन है। जुम्मे को ऐसा करते हैं कि निकाह रख लेते हैं, उसके बाद हफ्ते को रुखसती और इतवार को वलीमा, और पीर वैसे भी पब्लिक हॉलिडे है तो सबको रेस्ट करने का मौका भी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्यों वसीम मियां, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ जी आपा, बिल्कुल ठीक है। बस मुर्तजा और नूर आ जाएं तो उनकी राय भी पूछ लेते हैं। लो नूरलैन बेटा भी आ गई। आओ आओ बेटा, देखो तुम्हारी फूफी तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आई है। बल्कि हम तुम्हारी और मुर्तजा के निकाह का प्रोग्राम तय कर रहे हैं। आओ बैठो। नहीं बाबा, वो एक्चुअली मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। वैसे भी इस टॉपिक में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। एक्सक्यूज मी। इससे क्या हुआ? पप्पू, मैं देख कर आती हूँ। हाँ मुर्तजा, तुम कहाँ हो बेटे? आए नहीं अभी तक? यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
तुम्हारी शादी की तारीख रखी जा रही है ना? क्या हुआ? मुर्तजा खैरियत? अच्छा अच्छा, आ रहे हैं। क्या हुआ अम्मी? क्या कहा मुर्तजा ने? बहुत परेशान लग रहा था, वो नहीं आ रहा यहाँ और हम दोनों को कह रहे कि फौरन आ जाएं। अल्लाह खैर करे। चलो चलो जल्दी चलें। अच्छा बाद में बात करेंगे, खुदा हाफिज। पता नहीं क्या हुआ है। आपा मुझे समझ में नहीं आ रहा नूर कि तुम्हें हो क्या गया था, कि तुम किस तरह बिहेव कर रही थी मुर्तजा की फैमिली के साथ। जानती भी हो कि तुम्हारी शादी की तारीख तय हो रही थी। मेरी शादी की तारीख तय हो रही थी ना। मुझसे पूछा किसी ने? किसी ने भी मुझे बताने की जहमत की? देखो बात यह है कि हम सब तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहे थे, बस इतनी सी बात थी। What kind of a surprise is this? ये सरप्राइज नहीं है, ये एक शॉकिंग न्यूज है मेरे लिए, for God's sake। नूर तुम ये क्या कह रही हो? क्या ये सच नहीं है कि तुम और मुर्तजा एक दूसरे को पसंद करते हो? इसीलिए हम सबने सोचा कि तुम दोनों को एक रिश्ते में जोड़ दिया जाए, बस इतनी सी बात थी। और फिर तुम दोनों की शादी तो पहले से तय थी ना। इतनी नाराजगी बनती तो नहीं है। इस खफगी की ना ही तो मुझे वजह समझ आती और ना ही कोई जवाब। जवाब है भाभी, जवाब ये है कि हाँ मैं पसंद करती हूँ उसे, हाँ हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन भाभी ये बातें हम खुद डिसाइड करेंगे ना कि कब करनी है। अब हम किसी और के डिसीजंस पे तो नहीं चल सकते। और जो बात सच है वो ये कि अभी इस किस्म के किसी भी फैसले के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। That's it। प्रिपेयर नहीं हो तो कोई बात नहीं, अब हो जाओ। इससे बेहतर मौका तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? I think मैं आपको नहीं समझा सकूंगी। I'm so sorry। क्या बात है बेटा, खैरियत? हमें क्यों अचानक बुला लिया? सब खैरियत है अम्मी, आप परेशान ना हो। अरे परेशान कैसे ना हो बेटा, हम वहां तुम्हारी और नूरुलैन के रिश्ते की बात कर रहे थे और तुमने अचानक से कह दिया कि फौरन आ जाए। कि हुआ क्या है? ऐसी बदशगुनी तुमने की क्यों? अम्मी कोई बदशगुनी नहीं हुई है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इस टॉपिक पे कल बात करेंगे। शब्बा खैर। अरे शब्बा खैर कह के चल दिया, मेरी नींद उड़ा दी, मेरा चैन छीन लिया और अचानक कह रहे शब्बा खैर। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ है। अम्मी हौसला रखिए, इतना जज्बाती ना हो। मुझे लगता है जरूर मुर्तजा और नूरुलैन के दरमियान कोई बात हुई है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? उन दोनों के दरमियान बात हुई है तो ये कोई बच्चों का खेल है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है? अब ये मामला बड़ों के दरमियान है, मजाक नहीं है। अब अगर नूरुलैन की और इसकी कोई नाराजगी है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अम्मी और सुनो, मैं तो आज उस लड़की के तेवर देख के हैरान थी, उसके तो माथे की शिकने गिनी नहीं जा रही थी, न सलाम न दुआ। पता नहीं क्या हो रहा है इन दोनों के बीच। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आप बैठे, मैं पानी लेकर। अरे पानी लेकर क्या होगी? मेरा दिमाग गर्म हो गया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे हाथ पांव जल रहे हैं, मैं करूँ क्या? इस लड़के ने तो मुझे पागल बना के छोड़ दिया है, मुझे वहां भेज दिया और अब अचानक से कह रहा वापस आ जाए। पता नहीं क्या चाहता है ये ले आप पानी पिए और परेशान ना हो। और मुर्तजा को फिलहाल उसके हाल पर छोड़ दें, अभी उसे छेड़ना मुनासिब नहीं है। ना नूरुलैन कहीं भागी जा रही है, ना ही मुर्तजा। जो भी बात होगी जल्द सामने आ जाएगी। अभी आप खुद को तो काम डाउन करें ना। एक काम करो, इसको बुला के लाओ, बुला के लाओ इसे, मुझे बताए कि आखिर क्या बात है, असल बात क्या है। अच्छा अम्मी पानी पिए ना। मुझे तुम्हारी बात का ना कोई सर दिखाई देता है ना पैर। ये किस बेवकूफी का मुजाहरा किया है तुमने? बाबा मैंने कौन सा ऐसी अनोखी बात कर दी है जो समझ नहीं आ रही किसी को? क्या बातें कर रही हो तुम? मुर्तजा जैसे अच्छे लड़के को रिफ्यूज करना ये हिमाकत नहीं तो और क्या है? रिफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांग रही हूँ बस। थोड़ा सा टाइम ही तो नहीं लगेगा ना नूर। जो तुम जिंदगी में अचीव करना चाह रही हो, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हैं मुर्तजा के साथ, वो हासिल करने में लोगों की पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं, तब भी नहीं मिलती। एक बड़ा घर, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, एक बेफिक्री की आजादी की जिंदगी, ये सब मुंह से कहना बहुत आसान है, लेकिन हासिल करना उतना ही मुश्किल।
समझौते करने पड़ते हैं जिंदगी में। एग्जैक्टली माई पॉइंट। यही बात है जो मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लाइफ में अचीवमेंट्स लेना इतना आसान नहीं है भाई। और फिर उसके साथ अगर इंसान शादी कर ले तो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है आपको? बच्चे, शौहर, घर, उन सबके साथ मैं ये सब कैसे कर सकूंगी? देखो नूर, हमारी जिंदगी में जो ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं उन सारी बातों पे मशरूत नहीं होती। मेरी और हारिस की मिसाल ही ले लो। शादी को 4 साल खत्म होने को आए। हाँ ठीक है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मसले भी हो जाते हैं, लेकिन हम प्यार मोहब्बत के साथ उन सारे मसलों को सुलझा लेते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ खुश भी हैं। भाभी आई एम सॉरी, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आज मैं जो भी बात कह रही हूँ वो आप दोनों के एक्सपीरियंस को देखकर ही कह रही हूँ। मैंने आप लोगों से यही तो सीखा है कि इंसान को अपनी अचीवमेंट्स शादी से पहले कर लेनी चाहिए, वरना अनदेखी महरूमियों का हाथ थामकर उसी को खुशी समझ लेते हैं। याद है आपको भाभी, शादी से पहले आप मुझे कैसे कहा करती थी कि शादी के बाद हनीमून पे भाई के साथ आप बाहर जाएंगी। ये आपका बहुत बड़ा ख्वाब था जिंदगी का। कहाँ है वो ख्वाब? वो बात किए हुए आपको 4 साल हो गए और अब तो शायद आपके ख्वाब भी बदल गए और उनकी तकमील को भी शायद पूरी जिंदगी गुजर जाती है। मैं अपनी जिंदगी को महरूमियों के साथ गुजारना नहीं चाहती भाभी। आज बहुत दुख हुआ है अपनी बेटी के ख्यालात जानकर। ये दिन देखने के लिए तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाई थी नूर। तुम्हें अपने नजरियात और सोच पर नजरसानी की सख्त जरूरत है। सिर्फ मुझे ही नहीं बाबा, मुझे लगता है हम सबको अपनी सोच में नजरसानी करने की जरूरत है। क्योंकि जिंदगी में सबकी प्रायोरिटीज, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट होते हैं। हमें एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। और जहां तक बात शादी की है, तो मुझे शादी से बिल्कुल इनकार नहीं है। मुझे इनकार है तो जल्दबाजी से। समझ नहीं आ रहा इतनी सी बात आप लोगों को कैसे समझाऊं। बाबा आप बैठे, खाना खाएं। आप लोग खा लो। बाबा बाबा मामा, कल ऑफिस वालों ने बुलाया है, सेकंड इंटरव्यू है, सैलरी पैकेज पे डिस्कशन करनी है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वैसे तहनीत, ये नौकरी वोकरी सिर्फ तुम्हारा अपना शौक है। मुझसे पूछो तो बच्चियां बस अपने घरों में हंसती बसती अच्छी लगती हैं। मामा, फिलहाल ना मेरा यहीं इसी घर में हंसने बसने का बहुत दिल है, और वैसे भी आप लोगों को छोड़कर ना कहीं नहीं जा रही। बस बेटा, वक्त की अहमियत को समझना भी तो बहुत जरूरी होता है। माँ बाप का दिल कब चाहता है कि वो अपनी औलाद को नजरों से दूर करें, लेकिन वक्त के तकाजों को पूरा करना भी बहुत जरूरी है। सूरज सर पे चमकता हो तो सोते रहना गफलत की निशानी है। मामा, आपके वो फलसफे शुरू हो जाते हैं ना। अरे हाँ, याद आया तहनीत, सुनो तो, तुम्हें बड़ी जरूरी बात बतानी है बेटा। वो ताहिरा आई थी सलान को लेने के लिए, तो उसने बताया ही नहीं कि नूरुलैन और मुर्तजा की शादी की तारीख तय हुई या नहीं। हाँ, रिदा भाभी ने बताया था मुझे। आज पूछूंगी कि क्या डेट फिक्स हुई है। बहुत खुशबख्त लड़की है नूर। मामा, वो बहुत ज़हीन है, इसलिए हर जगह कामयाब होती है। उसको पता है ग्रो कैसे करते हैं। मैं मुर्तजा की बात कर रही हूँ। उस लड़की के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उसे मुर्तजा जैसे लड़के का रिश्ता मिल रहा है। सच पूछो तो
किसी लड़की के लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता मिल जाना असल खुशकिस्मती। ये नौकरियों वोकरियों को तो मैं नहीं खातिर में लाती भाई। मामा आपकी सोच की सुई इन सब बातों से आगे कब बढ़ेगी? जमाना बदल गया है अब। जमाना बदले या ना बदले, जो लोग जमाने के बरक्स चलते हैं ना, फायदे में नहीं रहते। नूरुलैन ठीक कहते हैं, इन लोगों की सोच नहीं बदली जा सकती। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फिलहाल मैं शादी नहीं कर सकती। हेलो। कुछ मूड ठीक हुआ जनाब का? मूड की खैर है नूरुलैन, इंसान का दिमाग ठीक होना जरूरी होता। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, दिमाग ठीक हुआ या नहीं? नजरियात और सोच के इख्तलाफ होने का मतलब ये तो नहीं है कि अब तुम दूसरे को दिमाग खराब होने का ताना देने लगो। इख्तलाफ जब किसी बड़े हादसे का सबब होना नूरुलैन, तो दो में से एक को अपनी सोच बदलने की अशद जरूरत होती है। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो मुर्तज़ा कि मेरी जिंदगी से तुम्हारा जुड़े रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं कितना अहम हूँ तुम्हारे लिए और मेरा साथ कितना खुशगवार हो सकता है तुम्हारे लिए, तो मुझे कल बता चुकी है। मैंने कल ऐसा कुछ नहीं किया मुर्तज़ा जिसका तुम गलत मतलब निकाल रहे हो। ज्यादा से ज्यादा क्या कहा है, थोड़ा वक्त ही मांगा है ना। तुमने मुझे मेरी औकात बताई है नूरुलैन, मुझे ये समझा है कि तुम्हें हासिल करना इतना आसान नहीं है जितना मैं समझ रहा था। बहुत ऊंचाई पर हो तुम और मैं जमीन पे खड़ा सर उठाए तो मैं सिर्फ देख रहा हूं। तुम्हें मेरा साथ नहीं देना और मैं तुम्हारे बराबर आना नहीं चाहता। दैट्स इट। सुनो मुर्तज़ा, मुझे लग रहा है कि हम शायद एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं बस। और मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे को अब समझे नूरुलैन। मुर्तज़ा तुम क्या बातें कर रहे हो? एक तो वैसे मेरे सारे घर वाले मेरे अगेंस्ट हैं, उनको कन्विंस कर करके थक गई हूं। ऊपर से तुम, एटलीस्ट हम दोनों को तो सेम पेज पे होना चाहिए कि नहीं? और अपने आप को देखो तुम, ये किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? जरूर किसी ना किसी ने तुम्हें फीड किया है। क्या क्या कहा तुमने? तुम कहना चाह रही हो कि मुझे कोई बहका रहा है? हाँ, तो इस तरह तो तुमने कभी बात नहीं की मुझसे। कभी कभी ना मुझे लगता है तुम घर वालों की जरूरत से ज्यादा सुन लेते हो। That's it, नूरुलैन। इससे पहले मैं अपना पेशेंस लूज कर दूं, मैं ये फोन बंद कर रहा हूँ, शिकायत मत करना। नहीं, सुनो सुनो मेरी बात। अच्छा, क्या हम मिल सकते हैं प्लीज, थोड़ी देर के लिए प्लीज? जब हमारी सोच ही नहीं मिल रही तो हमारा मिलना भी खैर जरूरी होगा नूरुलैन। गुड बाय। मुर्तज़ा, तो ये है तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी चाहत। सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगा है ना तुमसे, और देने के लिए वो भी नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, मेरी अगर यही अहमियत है ना तुम्हारे नजदीक मुर्तज़ा, तो फिर तुम्हारी छोटी चाहत की मेरे नजदीक भी कोई अहमियत नहीं है। वसीम आए तो उसे बता देना कि मेरी तरफ से और मुर्तजा की तरफ से खत्म है ये रिश्ता। कि तेरे बिना मैं नहीं कि मेरे बिना तू नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय रखिए, मैंने चाय लेकर आ जाऊं या फिर फ्रेश होंगे आप पहले? सॉरी, कुछ कहा है तुमने? आप कुछ परेशान लग रहे हो मुझे, क्या बात है? मुर्तज़ा को कॉल की थी मैंने आज, फोन नहीं उठाया उसने। पता नहीं नूर ने क्या उल्टा सीधा बोले उससे। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, इतनी जिद्दी तो नूर कभी थी नहीं, और इतनी गैर मुनासिब बातें वो इतनी आसानी से कैसे कर सकती है, समझ नहीं आ रहा मुझे। जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में जल्द कामयाबी हासिल करने का ना कुछ और ही मतलब निकाल लिया उसने। मुर्तज़ा तो यूं ही खफा है उससे। उसका तो अपना सगा बड़ा भाई उसके मयार से बहुत नीचे, बहुत पीछे। कल की उसकी बातों से ना बहुत तकलीफ हुई मुझे। अच्छी तालीम, अच्छी जॉब आपको यही सिखाती है कि आप दूसरों को अंडर एस्टिमेट करें, अपनों को अंडर एस्टिमेट करें, अपने से कमतर समझें, हत्ता कि अपने सगे बड़े भाई को भी। आप परेशान मत हो, दरवाजे पे कोई है, मैं देख कर आती हूँ। जाओ। अरे पुप्पू, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आए ना, आइए। हारिस देखिए, पुप्पू आई हैं। अस्सलाम वालेकुम फूफो, कैसी हैं आप? आइए बैठें, प्लीज तशरीफ रखें। वसीम मियाँ घर पे हैं? नहीं पुप्पू, वो आज ऑफिस से देर से आएंगे। और नूरुलैन? वो फूफो आती होगी, बस रास्ते में ही होगी। नूरुलैन ने कुछ बताया कि उसकी और मुर्तज़ा की क्या बात हुई? फूफो वो काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी, इसलिए हमने पूछना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन आप फिक्र ना करें, देखें मुर्तज़ा और नूर माशाल्लाह से समझदार हैं, ना अच्छा बुरा समझते हैं तो बेहतर ही फैसला करेंगे। रिदा तुम जाओ ना, जाके पप्पू के लिए चाय बना कर लेके आओ, और खाने को भी कुछ साथ लेकर आना। पप्पू मुझे 2 मिनट दें, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर साथ बैठ के चाय पीते हैं। जी। तुम बिठाओ पप्पू को, मैं आ रहा हूँ। आप पप्पू आप आए ना, बैठिए, आ जाओ, बैठिए। पप्पू मैं बस किचन से होकर आती हूँ। नूर, आप अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम पप्पू के साथ बैठ के बातें करो, मैं बस अभी आई। साइम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्ही से मिलने आई थी नूरुलैन। पप्पा मुझे लगता है आपने बिला वजह ही सहमत किया। इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि मेरी मुर्तज़ा से बात हुई थी पप्पा, और ये मुर्तज़ा के अल्फाज हैं कि जब 2 लोगों की सोच ना मिले तो बात करने का कोई फायदा नहीं होता। नूरुलैन, मैं कुछ अरसे से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारी बात करने का अंदाज, तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारा रवैया बिल्कुल बदल गया है। तुम अच्छी तरह समझती हो ना कि तुम्हारा और हमारा क्या रिश्ता है और क्या होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से तुमने कल अपना रवैया दिखाया है, तुम समझती हो कि किसी बाशऊर लड़की को ये जेब देता है? मैं तुम्हारी होने वाली सास हूं, शादी की तारीख पक्की करने आई थी तुम्हारे लिए तोहफे तहाइफ लेकर, लेकिन जिस तरह से तुमने कल बात की, तुमने तो खड़े खड़े हम सबको जलील कर दिया हमारी ही नजरों में। आखिर मसला क्या है? कोई कमी रह गई हमारी तरफ से? पप्पा मुझे खुशी है कि आपने अपनी बात सामने रखी। अब मैं अपनी बात भी कहना चाहती हूँ, वो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, और ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही है कि मैं एक पढ़ी लिखी और बाशऊर लड़की हूँ। इसलिए ये बात भी माननी चाहिए कि एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की अपना फैसला खुद लेना जानती है,
और ये मेरी जिंदगी का फैसला है पप्पू। मुझसे पूछे बगैर किसी और को ये फैसला लेना जेब नहीं देता। अल्लाह की शान है, कल तक जिस बच्ची को नाजों से पाला मैंने, गोदों में खिलाया, लाड किए, आज मुझे वो बता रही है कि मुझे क्या करना और कैसे। अगर मेरे बेटे ने तुम्हारी मोहब्बत के ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे तो इशारे तुम्हारी तरफ से भी थे। शुरू दिन से दोनों खानदानों में तय था कि तुम्हारी और मुर्तजा की शादी होगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा असल माजरा क्या है, तुम बता क्यों नहीं रही? फूफो जो बात भी मैं मुर्तजा के सामने रख चुकी हूँ। अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ फूफो, और अभी तो क्या मैं अगले कुछ सालों तक बिल्कुल भी इस बारे में सुनना भी नहीं चाहती। मुझे अपना करियर भी तो देखना है, और वैसे भी शादी इंसान का एक बहुत जाती फैसला होता है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मेरे फैसले पर एतराज करने का कोई भी हक है। तो यूं कहो ना कि तुम्हें मनमौजी और आजादी की जिंदगी की आदत पड़ गई है, रास आ गई है तुम्हें। एक बात याद रखना, मुर्तजा अभी इतना गया गुजरा और बेवकूफ नहीं है जिसे तुम बताओगी कि कब शादी का वक्त मुनासिब है और कब नहीं। मुझे लग रहा है बात पड़ रही है। मुझे लगता है कि हमें मुर्तजा को बुला के बात करनी चाहिए, ठीक है ना? देखो बीबी, मैं मुर्तजा की माँ हूँ, उसकी गैर मौजूदगी में भी अगर कोई फैसला मैं कर लूंगी तो उसके लिए वो हर्फ आखिर होगा। और एक बात अच्छी तरह याद रखना, मैं मुर्तजा की शादी इसी साल करूंगी, बल्कि चंद महीनों में कर दूंगी। वो मेरी बात सुने, देखिए इस तरह की बातें आराम से तहम्मुल से बैठ के की जाती हैं। आप बैठिए। रिदा, चाय दो पप्पो को, बैठे। जिस घर में इज्जत ना हो वहां चाय तो क्या, पानी पीना भी हराम समझती हूँ मैं। और तुम मुर्तजा जैसे हीरे को गंवाकर बहुत पछताओगी, याद रखो। फूफो, गंवाने की बात कहाँ से आ गई? फूफो, मुर्तजा और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप इस बात को समझें। वो तो मेरे अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता। वसीम आए तो उसे बता देना कि मेरी तरफ से और मुर्तजा की तरफ से खत्म है ये रिश्ता। वो ये क्या कह रही हैं आप? पप्पो मेरी बात। ऐसी खुदसरी और ऐसी दीदा दिलेरी मैंने कभी नहीं देखी। अरे उस नूरुल ने तो ना अपने भाई का लिहाज किया ना भावज का लिहाज किया, और मैंने भी कोई उधार नहीं रखा। अच्छी तरह सुना दी, मेरा बेटा को इतना गया गुजरा नहीं है जो उसके लिए 1 साल लटका रहे। मैं तो इसी साल करूंगी मुर्तजा की शादी, तुम देख लेना। अम्मी, आपको इस मामले में इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आप जानती हैं मुर्तजा नूरुल को लेकर कितना सीरियस है। बचपन की मोहब्बत है उसकी, और आपका ये रवैया मुर्तजा के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। वो बात करेगा ना नूरुलैन से, लेकिन आपको सबसे पहले खुद को कंट्रोल में रखना होगा। तुमने उसके तेवर नहीं देखे ताहिरा, जरा उसने लिहाज नहीं किया ना किसी रिश्ते का ना मेरी बड़े होने का। अरे सगी ना सही फुप्पी तो लगती उसकी। मैं तो खुद ऐसी लड़की को अपने घर की दहलीज कभी पार ना करने दूं। माना कि तुम बड़े उस्ताद हो, लेकिन मैं तुम्हारी भी उस्ताद हूँ। मैथ्स का होमवर्क किए बगैर कहाँ जा रहे थे? मिस मैं थक गया, मुझे होमवर्क नहीं करना। आप मम्मा को कॉल कर दे, मैं घर जा रहा हूँ। प्लीज प्लीज ना। चलो ठीक है, आज तो मैं छुट्टी दे रही हूँ, लेकिन तुम इस बात का प्रॉमिस करो कि कल ये जिद नहीं करोगे। प्रॉमिस प्रॉमिस ना। ठीक है। देखो अरसलान, अगर तुम पढ़ोगे नहीं ना तो फेल हो जाओगे, अंडरस्टैंड? यस। चलो ये बैग में रखो, और मैं मामा को फोन करती हूँ कि वो तुम्हें लेने आ जाए, ठीक है? अम्मी प्लीज, मेरी खातिर। अच्छा तुम मुर्तजा से बात करके देखो, पता तो चले उसके दिल में है क्या। वैसे बहुत मायूस किया मुझे नूरुलैन ने, बहुत मायूस किया है। अम्मी मैं नहीं चाहती मेरा भाई भी मायूस हो। अगर मुर्तजा और नूरुलैन के रास्ते जुदा हुए तो उनके लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेलो। जी ताहिरा आपी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अरसलान को लेने आ जाए आप। हाँ तहनीत, मैं बस अभी आ रही हूँ। अम्मी मैं अरसलान को लेकर आती हूँ। रुको, मैं खुद ले आऊंगी तहनीत के घर से अरसलान को। तुम जरा किचन में जाके देखो, खाना चढ़ा हुआ है, मुर्तजा आने वाला है। अच्छा ठीक है, आप जाएं। लेकिन सुनिए, वहाँ कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा, बुरा लगेगा। आप जानती हैं ना तहनीत नूरुलैन की कितनी अच्छी दोस्त है। अच्छा, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे बता रही हो क्या बात करनी है और किससे करनी है। जाओ, मैं देख लूंगी। और अपने आप को देखो, ये किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? जरूर किसी न किसी ने तुम्हें फीड किया है। नूरुलैन, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, घर पहुँच के बात करता हूँ। नहीं, घर पहुंचने के बाद तुम्हें काफी शौक मिलने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि घर पहुंच के पुप्पो तुम्हें जिस अंदाज में बात बताने वाली है ना, उससे कहीं बेहतर है तुम मुझसे अभी ये बात सुन लो। हुआ क्या है? हुआ ये है कि अफसा पुप्पो घर आई थी और रिश्ता तोड़ने की बात करके गई हैं। वो भी तुम्हारी मर्जी जाने बगैर। उनको ये लगता है कि वो जो कुछ भी कहेंगी उनका बेटा वही करेगा। तुमने उनसे ऐसा क्या कहा है कि वो इतनी सारी बातें कर गई? मेरी अम्मी है वो, जानता हूँ मैं उन्हें। बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त वाली खातून है वो। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारा मतलब है कि जितनी भी तल्ख कलामी हुई है उसकी मैं अकेले जिम्मेदार हूँ? तल्ख कलामी? नू, तुमने उनसे तल्ख कलामी की है? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? मुर्तजा, दिस इज इनफ। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की थी कि तुम बात को समझो और उसे सुलझाने की कोशिश करो। अगर नहीं, तुम लोगों में सब में यही आदत है, किसी और की बात नहीं सुननी, सिर्फ ब्लेम गेम करना है। तुम्हारी भी फैमिली है ना नू, और मेरा ख्याल है बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तुम्हारी उनके साथ। अपने भाई से, वालिद से, भाभी से तुम बड़ी रिस्पेक्ट से बात करती होगी, जैसे मैं करता हूँ। ऐसा ही है ना? मुर्तजा जैसे हीरे को गंवाकर बहुत पछताओगी, याद रखना। मैं मुर्तजा की शादी इसी साल करूंगी, बल्कि चंद महीनों में कर दूंगी। कि मेरी तरफ से और मुर्तजा की तरफ से खत्म है ये रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, बस हाथ पांव चल रहे हैं तो खैरियत ही है। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अरे नानी, मैंने होमवर्क कर लिया। अरे वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, खामखा का तकल्लुफ क्यों कर रही हो? मेरा क्या है, दिन में 2 बार आ जाती हूँ। अरे हफ्सा बहन, आप 4 दफा आइए दिन में, आपका अपना घर है, तकल्लुफ कैसा? जाओ बेटा, चाय लेके आओ। शाबाश। जी, फ्रूट ट्रैफल खाएंगे आप? बहुत अच्छा बना हुआ है। चलो, इतने दिल से कह रही हो तो फिर ले आओ। जी, लाती हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। अरे ये तुम कहाँ चले भैया? तहनीत से बहुत मानूस हो गया है। दोनों बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं, लगता ही नहीं कि वो इसकी टीचर है। हाँ, ये तो है। तहनीत तो है ही इतनी प्यारी, मिलनसार, खुश अखलाक। सच बताऊं तो उसे देखकर दिल ठंडा होता है मेरा। बस हफ्सा बहन, आप तहनीत के लिए भी दुआ करें कि हमें इसके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। मैं और इसके बाबा तो अक्सर परेशान रहते हैं, क्या करें, कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं है। अच्छा, आप ये तो बताएं कि नूर और मुर्तजा की शादी की तारीख रखी गई क्या? मेरा तो ख्याल था कि आप मिठाई लेकर आएंगी। हाँ, बस दुआ करें खैरियत हो जाए। तहनीत को तो देखते ही आंखें ठंडी हो जाती हैं। माशाल्लाह, ऐसी बच्ची बेमिसाल है ये। बहुत अच्छा बनाती है ये। हाँ, अरे बेटा बस।
नूर, तुम ये सामान लेके कहाँ जा रही हो? आपने शायद सुना नहीं है भाभी, वो मुझे इस मामूली सामान का ताना देके गई हैं। और ना ही सिर्फ ताना बल्कि धमकी देके गई हैं मुझे कि वो मुर्तजा की शादी कहीं और करा देंगी। अरे उनको क्या लगता है मेरी और मुर्तजा की मोहब्बत इन सामान की वजह से? कहीं और शादी कराना चाहती है ना, तो जाए करा लें, कर ले अपना शौक पूरा। उसके बाद मेरा ये सामान रखने का जवाब ही क्या बनता है? नूर क्या हो गया तुम्हें? क्या हिमाकतें कर रही हो तुम? लड़कियों के लिए सब बातें इतनी मामूली नहीं होती, खमियाजा भुगतना पड़ता है इन बातों का। भाई अगर उनको ये लगता है कि जो उन्होंने मुझे समझा था मैं वो नहीं हूं, तो हाँ मैं वो नहीं हूं। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो लोग मुझे। मैं कोई गवार या जाहिल औरत नहीं हूं जिसको वो अपने रोब में रखेंगे। कि रिश्ता खत्म करना चाहते हैं ना वो, तो शौक से खत्म करें। ये सामान वापस करके मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मुझ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नूर मेरी बात सुनो, बेवकूफी मत करना। नूर आप छोड़े उसे। समझ में नहीं आ रहा मेरी, मैं क्या करूं? मेरा दिल करे जाके अपना सर दीवार में मारूं। अरे नूरुलैन, तुम आओ ना, अम्मी बस अभी अभी आई हैं, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। ये सब क्या है नूरुलैन? ये सब मैं लौटाने आई हूँ, क्योंकि मेरा अब ये चीजें रखने का कोई हक नहीं बनता। ये तुम क्या कह रही हो नूरुलैन? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हारा ही हक है इस सब पर। कैसे हक है मेरा? वो कोई चीजें इसलिए लेकर आई थी ताकि हमारा रिश्ता जोड़ सके, मगर अब तो वो मुर्तजा का रिश्ता तोड़ना चाहती हैं, उसकी शादी कहीं और कराना चाहती हैं। तो आप ही बताइए मेरा क्या जवाब बनता है सब रखने का? देखो नूर, गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है। मौके की नजाकत को समझने की कोशिश करो, और अगर तुम ये सब करती फिरोगी तो तुम दोनों के दरमियान फासले कम होने के बजाय मजीद बढ़ जाएंगे। यही तो आप ही, यही बात तो अब मैंने रियलाइज की है कि मेरे और मुर्तजा के दरमियान फासले इतने ज्यादा हैं कि शायद जिसको तय करने के लिए एक उम्र, एक हौसला चाहिए हमें। तुम क्या कहना चाह रही हो नूर? मैं कुछ समझी नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये क्या कहना चाह रही है। अब तुम यहाँ पे आई गई हो तो मेरी बात सुनो नूरुलैन। इंसान इस दुनिया में सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने नहीं आता, अल्लाह ताला उसको रिश्ते नातों के साथ नवाज कर भेजता है इस दुनिया में। और मेरे लिए ना ये बहुत अजीज है। प्यार करता हूं मैं इनसे, मोहब्बत करता हूं। अरे यूं समझ लो कि मेरे लिए लाइफ टाइम की कमिटमेंट है। अरे तुम सिर्फ ये तहाइफ ही नहीं बल्कि इनसे जुड़े लोगों के जज्बात भी ठुकरा कर जा रही है, जिसके पीछे ना तुम्हारी कोई सोच है और ना ही नजरिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अपनी जात का गुरूर। सो मिस नूरुलैन, तुम्हें तुम्हारा गुरूर मुबारक हो, क्योंकि मुझे मेरे अपनों का साथ अजीज है।